आपने अक्सर महिलाओं को ज़्यादातर छिपकली जैसे छोटे जीव जंतुओं से डरते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसी महिला के बारे में नहीं सुना होगा और ना ही शायद उसे देखा होगा जो खतरनाक जहरीले सांपों के साथ खेलते हुए उन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देती है। और इस महिला ने वन्य जीव प्राणी यानी कि सांप को बचाने के लिए वन्य कर्मियों की नौकरी के साथ साथ सांपों को बचाने का काम भी अपने जिम्मे लिया है। और इन जहरीले सांपों के पास जाने में जो लोग डरते हैं, लेकिन ये महिला है वो बिल्कुल भी नहीं डरती और सांप को पकड़कर जंगल तक छोड़ देती हैं। और पिछले 5 साल से ये महिला अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों सांपों की ज़िंदगी बचा चुकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए और ये जो हीरो है समाज के, उनको आप जानिए। राजस्थान के सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील की रहने वाली स्नेक कैचर अंजू चौहान, जो कि जहरीले सांपों का रेस्क्यू करती हैं, साथ ही वन विभाग में वन रक्षक पद पर कार्यरत हैं और इसी दौरान ड्यूटी के बाद समय निकालकर सामाजिक दायित्व निभा रही हैं। अंजू चौहान पिछले 5 सालों से आबादी वाले क्षेत्रों से जहरीले सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम कर रही हैं। वनकर्मी अंजू चौहान का उद्देश्य है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सांपों का भी रहना बहुत जरूरी है और इसीलिए अंजू चौहान अपनी जान जोखिम में डालकर जहरीले और खतरनाक सांपों को बचाने का काम कर रहे हैं। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा तहसील के साथ ही गांव की आबादी और खेतों में सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिरोही जिले में करीब सभी प्रजातियों के सांपों का वो रेस्क्यू कर चुकी है। उनका कहना है कि घर में सांप आया करते थे तो मम्मी कहती थी कि इनको नहीं मारना चाहिए। वहीं जीव दया के प्रति मम्मी से ही मुझे प्रेरणा मिली है। वर्ष 2016 में अंजू चौहान वन रक्षक में भर्ती हुई और उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित सांपों ने ही किया। मुझे जब घर में सांप वगैरह आते थे तो मेरी मम्मी कहती थी कि इनको नहीं मारना चाहिए, तो जीव दया के प्रति मम्मी से प्रेरणा मिली है। 2016 के बाद मैं वन रक्षक की भर्ती के अंदर आई और उसके बाद में से सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित रेप्टाइल्स ने किया है। तो मैं दूसरे भी रेस्क्यू तो करती हूँ, लेकिन जो अजगर है, सांप है, मगरमच्छ है, इनका रेस्क्यू करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि ये स्वयं सांपों को पकड़ती है और उसको किसी के भी कहीं घर में घुस गया, गांव में घुस गया तो उसको पकड़ के सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ती है। कल की बात है कि 16 तारीख को उन्होंने 3 अजगर को रेस्क्यू किया है। उसके पहले दिन एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल्ड कोबरा को किया है। यदि उतना साइज को देखते हैं तो इवन बड़े बड़े आदमियों को भी होश उड़ जाता है। इसके अलावा वो काफ़ी फील्ड वर्क में भी काफ़ी संवेदनशील रहती है, गांव वालों के साथ, लेबर के साथ और प्रकृति के साथ। मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि डिपार्टमेंट का काम अभी भी थोड़ा अच्छा चल रहा है। उन्हीं जैसा लोगों के वजह से ही आगे भविष्य भी चले। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जो मुख्य 4 प्रजातियां होती है जिनमें जहर होता है, वो चारों के चारों सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। उन चारों का मैंने रेस्क्यू कर दिया है। सबसे पहले है रसल वाइपर, जिसे भोनस भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है स्वाई स्केल वाइपर, जिसे फुरसा कहते हैं। तीसरे नंबर पे है करेत, कॉमन करेत, जिसे सामान्य भाषा में आम लोग टीवड़ा के नाम से भी जानते हैं। और चौथे नंबर पे है नाग कोबरा, आप सभी जानते ही हैं। इन चारों का रेस्क्यू मैंने कर दिया है। इन चारों में जहर होता है जो इंसान को मार सकता है। इसके अलावा सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले या राजस्थान में पाए जाने वाले ज़्यादातर सांप जिनमें जहर नहीं होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन चारों की विशेष तौर पे हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि रेस्क्यू करते समय इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या सेफ्टी रखनी है, ये सारी बातें हमें पता चल सके। सांपों की तस्करी, मारना और परवर करने पर सजा का प्रावधान है। आपको बताते हैं कि अजगर सांप, जो कि शेड्यूल 1 में आता है, इनको मारना, छेड़खानी करना और परिवहन करना अपराध है और इसके लिए 6 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों होने का प्रावधान है। दूसरा, नाग, कोबरा, रेस्नेक, ये शेड्यूल 2 में आते हैं। इनको मारना, छेड़खानी करना और परिवहन करना अपराध है। इसके लिए 6 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों होने का प्रावधान है। तीसरा, इसके अलावा जितने भी सांप पाए जाते हैं शेड्यूल 4 में आते हैं। इसमें 3 साल की सजा, 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
चौथा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 बना हुआ है, जिसमें वन्य जीवों की छेड़खानी, परिवहन करने पर व तस्करी और शिकार करने पर सजा का प्रावधान है। अंजू चौहान ने बताया कि पिछले 5 सालों से करीब 2000 से अधिक जहरीले सांपों का वो रेस्क्यू कर चुकी हैं और इन सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। फिलहाल अभी भी सांपों का रेस्क्यू करने का वो काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए इन वन्यजीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। अंजू चौहान के एक बच्चा है जो थैलेसीमिया से पीड़ित है, जिसकी देखरेख के साथ वनकर्मी की ड्यूटी और सामाजिक दायित्व निभाने का काम कर रहे हैं। अंजू चौहान के पति भी पुलिस कांस्टेबल हैं, जबकि पति ने अंजू चौहान का सांप रेस्क्यू करने में उत्साह हमेशा बढ़ाया है। कभी भी सांप के रेस्क्यू करने में बाधा नहीं डाली। रात में भी कहीं सांप के रेस्क्यू करने का कॉल आता है तो तुरंत प्रभाव से सांप की रक्षा के लिए वो दौड़ कर आती हैं। रात में भी जाने के लिए सबसे पहले अंजू ने चौपहिया वाहन चलाना भी सीखा है, जिससे कहीं पर भी रेस्क्यू के लिए जाया जा सके। अंजू चौहान का मानना है कि सांप को पकड़ने के लिए अकेले कभी नहीं जाएं, क्योंकि सांप आपको डंक या दंश सकता है। इसके लिए 3 या 4 लोगों की टीम बनाकर ही सांप का रेस्क्यू करें, जिससे खुद सुरक्षित रहेंगे तो सांपों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। अंजू चौहान जो फॉरेस्ट गार्ड है, अभी 2020 में हम 15 अगस्त को पूरा स्टेट में जो अलग अलग फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ जो कौन अच्छा काम कर रहे हैं उनको जब ढूंढा था, उस समय उनकी पहली बार सामने आया है कि इनके कार्य के बारे में। तो जब वो डिटेल्स लिया गया था कि आश्चर्य की बात है कि वो फॉरेस्ट गार्ड फील्ड में रहती है, उनके बच्चे का तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, तो भी इन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं ली कि सर मेरा बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे ड्यूटी नहीं करूँगी। और काफ़ी बोल्डली काम करती है, नियम कानून के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी रखती है। अभी तक मुझे स्टडी में मैंने किताबों से भी ज्ञान लिया और अलग अलग सोर्स के माध्यम से भी मैंने ज्ञान लिया। तो अजगर है वो शेड्यूल फर्स्ट का है, और उसके अलावा जैसे नाग है, रेड स्नेक है, ये सांप है ना शेड्यूल सेकंड के अंदर है। और उसके अलावा जितने भी भारत में सांप पाए जाते हैं वो शेड्यूल 4th के अंदर आते हैं। तो जो शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड के जो सांप रहते हैं उनको मारना या उनको छेड़खानी करना या उनका परिवहन करना, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो इनलीगल, तो ऐसी कंडीशन में आपको 6 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। और शेड्यूल 4th के जो सांप है उनको अगर आप करोगे तो ऐसे में 3 साल की सजा और 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है, और साथ में दोनों भी हो सकते हैं। तो आप जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना हुआ है 1972, उसके तहत ऐसे वन्य जीवों को छेड़खानी ना करें, ना ही आप उनका शिकार करें, ना ही आप उनकी तस्करी करें, और नियम का पालन करते हुए उनको सुरक्षा प्रदान करें। सिरोही जिले में मुख्य रूप से 4 प्रजातियों के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला रसल वाइपर, दूसरा सास्कलैंड वाइपर, तीसरा करैत, चौथा कोबरा। ये चारों सांप भारत में सबसे ज्यादा जहरीले माने जाते हैं। ये चारों सांप राजस्थान सहित सिरोही जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान की पहली महिला वनकर्मी अंजू चौहान, जिसने इन चारों जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया हुआ है। अंजू चौहान ने कहा कि सांप चलाकर कभी भी नहीं काटता है। जब कोई उनको छेड़ता है तो वो अपने बचाव के लिए गुस्से में आ जाता है, जिससे व्यक्ति सांप को मारने लग जाता है। वन विभाग अधिनियम के अनुसार सांप को मारना भी सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिला ही वन्य जीवों से डरती हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा पूजा और लंबी उम्र की दुआ भी महिला ही करती हैं। जब भी मुझे समय मिलता है तो मुझे जैसे जैसे अधिकारियों के मोटिवेशन मिलते रहते हैं कि आप इस फील्ड में हो तो आपको इस फील्ड में और अच्छे से काम करना चाहिए। तो अभी मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सांप हैं उनके ऊपर स्टडी भी कर रही हूँ, और उन सांपों पे अलग अलग किताबों के सोर्स से और प्रैक्टिकल को देखते हुए कि इन सांपों ने हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में क्या परिवर्तन किया है, क्या नेचर की वजह से इनकी हैबिटेट क्या परिवर्तन हुए हैं, वो सारी बातें मैं लिख पाऊँ। तो एक प्रकार की किताब भी मैं लिखना चाह रही हूँ जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के सांपों के ऊपर भी। अंजू चौहान का मानना है कि पुरुषों की तुलना में वन्यजीवों की पूजा व रक्षा महिलाएं करती हैं। महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, क्योंकि नाग पंचमी पर नाग की पूजा अर्चना करना, क्योंकि नाग को भगवान के रूप में महिलाएं देखती हैं। तो अब तक की घटनाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाएं जानवरों की रक्षा करती हैं।
वहीं वन विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए अंजू चौहान को सम्मानित किया गया। अंजू चौहान के द्वारा रेस्क्यू, गश्त और विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।